वैकुंठ नादे। तीन चीजें हानिकारक हैं। एक तो भुक्ति, एक मुक्ति और एक वैकुंठ। हमारे संसार में तो 90% लोग भुक्ति नहीं समझते। आप सब लोग जानते हैं और आप लोग लिखते भी हैं। हमारे पूज्य स्वर्गवासी पिता, स्वर्गवासी, सब स्वर्गवासी लिखते हैं स्वर्गीय। ये सम्मान समझते हैं आप। वेद कहता है इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम नान्य श्रेयो वेदयन्ते प्रमूढ़ा। जो घोर मूर्ख होते हैं, खाली मूढ़ नहीं, घोर मूर्ख जो होते हैं वो स्वर्ग के लिए प्रयत्न करते हैं, स्वर्ग जाते हैं। तो आप जो अपने पिताजी को या पूज्य को स्वर्गीय लिखते हैं, इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि वे घोर मूर्ख हैं। ये तो कोई सम्मान का शब्द नहीं है। आप जानते ही नहीं स्वर्ग है क्या। आप समझते हैं स्वर्ग में सुख है। सुख जो वै भूमा तत्सुखम 7:23 छांदोग्योपनिषद। वेद कहता है अरे जो अनंत मात्रा का हो, अनंत काल के लिए हो, उसको सुख कहते हैं। वो स्वर्ग में नहीं है। स्वर्ग में जो सुख है वो जैसे हमारे यहाँ है मृत्यु लोक में, ऐसे ही है। हमारे मृत्यु लोक में बहुत क्लासेज है ना। एक शतपति, एक सहस्रपति, एक लखपति, एक करोड़पति, एक अरबपति, है ना ऐसे क्लासेस। सबके सुख के स्तर अलग अलग हैं, रहने के, खाने पीने के, हर चीज का जो स्टैंडर्ड है ऐसे ही स्वर्ग में है। जैसे यहां दुख है, सब दुखी, छोटे से बड़े तक, खरबपति हो कोई हो, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, सब दुखी। ऐसे ही स्वर्ग में भी है। इसलिए आप लोग ऐसा कभी न लिखिएगा स्वर्गीय। तो स्वर्ग लोक तक भुक्ति है। भुक्ति माने देखो भा शब्द होता है हिंदी में, इसमें सब लोग जानते होंगे पा फा बा भा। वो आगे ऊपर की लाइन अलग अलग होती है भा में, यानी जीव ब्रह्म अभी अलग है, यानी आनंद अभी हमसे अलग है। आनंद हमारे पास अभी आया नहीं, भुक्ति में है हम। और जब वो मिल गया ऊपर की वो लाइनें दोनों, तो उसको हम पढ़ते हैं मुक्ति। बढ़ गया हमारा प्रेम, फिर आगे बढ़ गया।
सुरसा हनुमान की तरह कंपटीशन, ये रस मुक्ति में नहीं है। इसलिए मोक्ष की निंदा की है। भगवान शंकर ने तो यहां तक कहा, स्वर्गा पवर्ग नरके स्वपि तुल्यार्थ दर्शिना। स्वर्ग और मोक्ष और नरक सब बराबर है। हे भगवान, नरक और मोक्ष बराबर बता रहे। सामी प्रसालो किसारु पैक्यत्व मप्युत दीयमानम न गृह्णन्ति। मोक्ष भगवान देने को तैयार रहते हैं, कोई ले ले, हमको छुट्टी मिले। तो भोले भाले गुरु के जो चेले होते हैं ना, तो कहते हैं महाराज ये बड़ा दुख है संसार में, मुक्ति छुट्टी दो। मुक्ति माने छुट्टी। तो मुक्ति तक गड़बड़ है, लेकिन वैकुंठ की बुराई क्यों करते हैं जी आप? ये तो श्री कृष्ण का सगुण साकार धाम है, वहां तो आनंद है, और प्रतिक्षण वर्धमान आनंद है। शांत भाव के महापुरुष वैकुंठ में रहते हैं। हाँ है तो, लेकिन वो सकाम भक्त हैं। सकाम, सकाम माने कुछ डिमांड थी उनकी, हमको भगवान का लोक दे दो, भगवान का जैसा है रूप दे दो, भगवान के समीप रहे, कोई चीज मांग रहा है भगवान से, वो सकाम है। 4 मुक्ति होती है वैकुंठ में। तो 5वीं मुक्ति जो है अपवर्ग से, ये अच्छी है, लेकिन फिर भी कामना है इसमें अपने सुख की। इसलिए ऐसे वैकुंठ को भी हम नहीं मांगते। हम ब्रज वाला रस चाहते हैं, जिसमें श्याम सुंदर के सुख की ही कामना हो, अपने सुख की ना हो। तत्सुख सुखित्वम, वो समर्थारति वाला ब्रज रस, वो प्रेम। तो क्यों जी आपने प्रेम मांगा ना, हाँ? तो आप भी तो सकाम हो गए। हमने प्रेम अपने लिए नहीं मांगा, उस प्रेम से प्रियतम की सेवा करेंगे, उनके सुख के लिए मांगा है। गोपियां गाली देती हैं, क्यों जी इतनी सबसे उच्च कोट की गोपियां आप बताते हैं, ब्रह्मा ने चरण धूल मांगा है और वो गाली देती है? हाँ, क्यों देती है गाली? कोई नहीं जान सकता। उस गाली को सुनकर श्याम सुंदर को सुख मिलता है, क्योंकि गोलोक में तो चारों वेद हर समय स्तुति करते हैं, तारीफ। सहस्र शीर्षा मुर्गा सहस्राक्ष सहस्रपाद, आप ऐसे हैं, आप ऐसे दयालु हैं, आपका ऐसा ऐश्वर्य है। हमारे संसार में बड़े बड़े आदमी शहर के बाहर फार्म एक रखते हैं, छुट्टी में वहां जाते हैं, पिकनिक बात मनाते हैं, पेड़ के नीचे बैठ के
मजा आ गया। तुम्हारे पास तो 10 करोड़ की बिल्डिंग है। अरे क्या है, इसमें बोर हो जाते हैं। तो भगवान स्तुति सुनते सुनते और वो सदा गोलोक में तो कोई बुराई करने वाला जाएगा नहीं। और यहां तो गाली मिलती है। आहा, इतना प्यार करती है गोपी कि हमको कुछ मानती वानती नहीं, हम भगवान भगवान है। ये प्यार उसका, उस पर विभोर हो जाते हैं ठाकुर जी। कि एक गाली दिया तो उसने कहा, क्या कहा? मैं जरा ऊंचा सुनता हूं, फिर से बोल। जैसे हमारे संसार में गुंडे लफंगे होते हैं सड़क पर, उनको गाली पसंद आती है। आज उसने 10 गाली दी, आज 20 गाली, आज एक चप्पल फेंका एक लड़की ने, हमने पकड़ लिया और रह गई खिसिया खेल। बड़ी बड़ी तारीफ कर रहे हैं उसकी अपने दोस्तों में। आदत पड़ जाती है। तो ठाकुर जी को गोपियां इसलिए गाली नहीं देती कि भीतर से दुश्मनी है जैसे हम लोग गाली देते हैं, ऐसा नहीं है। ये अलौकिक रस है जिसके लिए हमारी बुद्धि और बृहस्पति तक की काम नहीं करेगी। गौरांग महाप्रभु ने संतों का लक्षण बताया। जार चित्ते कृष्ण प्रेमा करे उदय, तार वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञे न बुझे। रसिकों की वाक्य की क्रिया, उनका कर्म करने का तरीका, उनकी मुद्रा बड़े बड़े स्वर्ग के देवता भी नहीं समझ सकते। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना, कोई नहीं जान सकता। संसार में भी ससुराल में गाली मिलती है आप लोगों को तो आप हंसते रहते हैं। अगर वही गाली पड़ोसी दे दे तो दफा 325 तो हो ही जाए। तो प्यार में हर माँ अपने बच्चे को कहती है, बड़ा शैतान हो गया है। शैतान माने समझती है राक्षस। अरे अपने बेटे को राक्षस कह रही है, चुड़ैल कैसी माँ है तू? बहुत छोटा नहीं, बड़ा शैतान हो गया है, ऐसे बोलती है। लेकिन अंदर से अगर कोई जरा निगाह टेढ़ी कर दे तो भिड़ जाए पड़ोसी से। मेरा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता, तेरा बच्चा खराब है। मारा है मेरे बच्चे ने पड़ोसी के बच्चे को, और उल्टा गुर्रा रही है उसको। तो जो इन तीनों के आगे, भुक्ति मुक्ति वैकुंठ के आगे है दिव्य निष्काम प्रेम। महाराज अगर देना है तो वो दे दो, और नहीं देना है तो हमें कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू।